तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी प्रतिमाओं को सबसे पहले नम्र याद करता हूँ। यहाँ आए हुए सभी मेरे भाई बहन और माताओं को संदेश अम्बेडकर का जय भीम। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित मान्यवर को संदेश अम्बेडकर का जय भीम। इस कार्यक्रम को मुझे निमंत्रण देके बुलाने वाले माननीय भंडारे जी और राजपाल सिंह जी और उनके जो टीम है दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इन सब के मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज 23 अक्टूबर 2023 विजयदशमी की यहाँ उपस्थित सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, मेरे पास समय बहुत कम है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे क्षमा करना कि मैं थोड़ा जल्दी जाने वाला हूँ। देखिए, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि गांधी जी की वेशभूषा क्या है? देखिए, यहाँ पे थोड़े बुजुर्ग इंसान जो है उन्होंने शायद गांधी जी को देखा भी होगा। उन्होंने कहा कि नग्न अवस्था में, मतलब उनका नग्न अवस्था में धोती और जनोई, यही सब ने देखा है। पर आप में से किसी को पता नहीं होगा कि गांधी जी भी एक समय सूट बूट टाई पहनकर इस भारत देश में आए थे। अब ये जो परिवर्तन जो उनमें हुआ, सूट बूट टाई से लेके वो अर्धनग्न अवस्था में कैसे आए, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। देखिए, गांधी जी अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई विदेश से करके भारत आए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई विदेश में करके भारत आए। गांधी जी के बदन पर भी सूट बूट टाई था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भी बदन पर सूट बूट टाई था। गांधी जी ने सोचा कि इसके बाद का जो मेरा जीवन है मुझे भारत में ही बिताना है, क्यों ना फिर मैं एक भारत का दौरा कर लूँ और देखूँ यहाँ के लोग कैसे हैं। गांधी जी भारत का दौरा करते हैं, देखते हैं भारत की स्थिति तो बहुत ही नाजुक है। यहाँ के जो लोग हैं वो भूखे नंगे हैं और मैं तो सूट बूट टाई में हूँ, तो ये लोग मुझे अपनाएंगे कैसे? तो उस दिन गांधी जी अपने बदन पर जो सूट बूट टाई होता है वो उतार फेंकते हैं और अर्धनग्न अवस्था में आ जाते हैं, ताकि भारत के लोगों को लग सके कि गांधी भी इनमें से एक ही है। इस तरह गांधी जी का जो सूट बूट टाई से लेके अर्धनग्न अवस्था का जो परिवर्तन है वो इस कारण हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सोचा कि मुझे भी इसके आगे का जो जीवन है वो भारत में ही बिताना है, तो ना मैं भी एक भारत का दौरा कर लूं और देखूं भारत की स्थिति कैसी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी भारत का दौरा करते हैं और देखते हैं कि भारत की स्थिति वाकई में बहुत खराब है, यहाँ के लोग भूखे नंगे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने बदन पर जो सूट बूट टाई होता है वो उतार कर फेंकते नहीं है। वो सोचते हैं कि ये जो भूखे नंगे लोग हैं इन्हें कैसे सूट बूट टाई में लाया जाए। उस पर एक बात चली थी, नंगे को देखकर नंगा हो जाना, इसे गांधीवाद कहते हैं। नंगे को देखकर उसे सूट बूट टाई में लाना, इसे अम्बेडकरवाद कहते हैं। देखिए, मार्च 2020 में लॉकडाउन घोषित हुआ और कुछ ही दिनों में अम्बेडकर जयंती आने वाली थी। अम्बेडकर जयंती के 2-3 दिन पहले मुझे मेरे दोस्तों का फोन आया। उन्होंने कहा मुझे कि सोशल मीडिया पे महापुरुषों की प्रतियोगिता चल रही है, उस पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये दूसरे क्रमांक पर है, तो हम सब दोस्त मिलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पहले क्रमांक पर लाने जा रहे हैं। तो तू भी हमारी मदद करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 1 नंबर स्थान पे लाने में हमारी मदद कर। मैंने मेरे दोस्त को कहा, तेरी, मेरी और अन्य किसी की इतनी औकात नहीं है कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 1 नंबर पे लाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1 नंबर पर थे,
एक नंबर पर है और एक नंबर पर रहेंगे। और ये बोलकर मैंने अपना फोन रख दिया। देखिए, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तो मुझे पीने के लिए बिस्लरी पानी दिया जाता है, अभी भी दिया गया है। एक ज़माना था जब हमें पानी पिया नहीं दिया जाता था, और उस ज़माने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ के चौधार तले पे जो आंदोलन किया, उसी के कारण आज मुझे बिस्लरी का पानी मिलता है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है कि आज हमें आप लोगों को अच्छा पानी अच्छे तरह से मिलता है। नहीं तो एक ज़माना था कि हमें कुत्ते बिल्ली से भी गंदी वार्तानुक दी गई है कि हमें ये पानी फेंक कर दिया जाता था, तालाब से पानी पिया नहीं दिया जाता था। और आज ये बाबा साहब अम्बेडकर के उपकार है हम सब पे कि आज हमें बिस्लरी का पानी पीने मिल रहा है। देखिए, यहाँ पे औरतों की तादाद भी बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो मैं ये आपका ज़्यादा समय न लेते हुए ये जो वाक्य है बोल के मेरे वाणी को विराम दूंगा। देखिए, एक मुंबई में एक मोहल्ले में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी, और वो रोड साइड रोमियो होते हैं वही एरिया के, वो उसके ऊपर बुरी नज़र बनाए हुए थे। और बम्बई में एक दिन दंगे भड़कते हैं, और वो जो रोड साइड रोमियो होते हैं वो लड़के वो लड़की के साथ कुछ गलत करना चाहते हैं, तो दंगों का फ़ायदा उठाकर वो लड़के उस लड़की के घर घुस जाते हैं। और वो लड़की को उन लड़कों का इरादा पता होता है। वो लड़की उन लड़कों को धक्का देकर घर से बाहर निकलती है और रास्ते पे भागते हुए चली जा रही है। और भागते एक गली में से उसको एक उजाला दिखता है, तो वो उस उजाले के दिशा से चली जाती है। और जी वो उजाला एक खिड़की से आता होता है, वो खिड़की की तरफ बढ़ती है और बाजू में ही दरवाज़ा होता है, वो दरवाज़ा खटखटाती है। खटखटाने के बाद उस दरवाजे को खोल के एक युवक बाहर आता है जिसकी उम्र 25 साल होगी। वो युवक उस लड़की को कहता है, बाहर इतने दंगे भड़के हुए और आप इतनी रात गए, मेरा दरवाज़ा खटखटा रहे हो, क्या बात है? वो लड़की कहती है कि कुछ लड़के मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मेरे साथ कुछ गलत काम करना चाह रहे हैं। वो लड़का कहता है, आप बिल्कुल डरिए नहीं, आप मेरे घर में आइए, आप अंदर आराम कीजिए, मैं पूरा रात बाहर बैठ के आपकी रक्षा करता हूँ। वो लड़का पूरा रात बाहर बैठता है, कोई आता नहीं है। सुबह होती है, वो लड़की जाने निकलती है, और वो जाती वक्त लड़के के मन में एक विचार आता है कि ये लड़की वाकई में खूबसूरत है, मैं घर में अकेला था, इसने क्या सोच के मेरा दरवाज़ा खटखटाया, मैं भी इसके साथ कुछ भी गलत कर सकता था। तो वो लड़की को जाने से पहले ये सवाल पूछता है कि तूने ऐसा क्या समझकर मेरा दरवाज़ा खटखटाया? तो लड़की का जवाब सुनिए। वो लड़की कहती है, मुंबई में दंगे भड़के हुए थे, मैं पागलों की तरह रास्ते पे भागी जा रही थी, और भागते भागते मुझे इस गली में रोशनी दिखाई दी, मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ी और वो रोशनी आपके खिड़की में से आ रही थी। मैंने आपका दरवाज़ा खटखटाने से पहले खिड़की के भीतर झांका, तब मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर देखी, तभी मैंने वो दरवाज़ा खटखटाया। और ये उत्तर देके वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और वो लड़की जाते समय कहती है कि जिस घर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है, जिस घर में संविधान निर्माता की प्रतिमा है, उस घर में कदापि किसी महिला की इज्जत को खतरा हो नहीं सकता। ये बोलकर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम, जय 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 भीम। रुको ना। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय